नमस्कार, रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के विषय में। तुला लग्न की जन्म पत्रिका को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य स्वामी, मित्र ग्रहों और 12 भावों की स्थिति का आकलन किया जाता है। तुला वायु तत्व की राशि है जो संतुलन, न्याय और कलात्मकता का प्रतीक है। तुला लग्न की कुंडली में पहले भाव, जिसे लग्न कहा जाता है, 7 लिखा होता है। इस लग्न का स्वामी शुक्र होता है। इस लग्न के जातक न्यायप्रिय, मिलनसार, कला प्रेमी और तुरंत सही निर्णय लेने वाले होते हैं। इस लग्न के मित्र ग्रहों की बात करें तो शुक्र, बुध और शनि मित्र ग्रह होते हैं तथा शुभ फल देते हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति तुला लग्न के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। चंद्रमा इस लग्न के लिए समग्रह होते हैं। चंद्रमा न तो शत्रु है न मित्र, यह तटस्थ है। दोस्तों, तुला लग्न के विषय में विस्तार से हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, हमारे सामने जो जन्म पत्रिका है वह तुला लग्न की है। जन्म पत्रिका के 12 भावों से जीवन के अलग अलग क्षेत्र देखे व समझे जाते हैं। हम एक एक भाव को समझेंगे। पहला घर जहाँ 7 लिखा है, इसे लग्न कहा जाता है। यह जातक के स्वास्थ्य, रंग, रूप और व्यक्तित्व को दर्शाता है। यहाँ बैठा शुक्र अच्छा परिणाम देता है। दूसरा और 7वां भाव जहाँ 8 और 1 लिखा हुआ है, इन भावों का स्वामी मंगल होता है। दूसरा भाव धन, परिवार और 7वां भाव विवाह साझेदारी का होता है। चौथे और 5वें भाव के स्वामी शनि होते हैं। चौथा भाव माता, वाहन और सुख सुविधाओं का है, जबकि 5वां भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि व प्रेम का होता है। 9वां और 12वां भाव, इन भावों का स्वामी बुध है। 9वां भाव भाग्य और पिता का होता है तथा 12वां भाव शयन कक्ष, मोक्ष, विदेश व व्यय का होता है। 11वां भाव, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, इस भाव से लाभ व आय को देखा जाता है। छठा और 8वां भाव, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। इसके स्वामी गुरु हैं। 8वां भाव आयु और अचानक होने वाली घटनाओं का है। इस भाव के स्वामी भी शुक्र होते हैं। तुला लग्न में शुक्र पहले और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। दोस्तों, इस पत्रिका में जो 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव, जिसे केंद्र व त्रिकोण भाव कहते हैं, यदि इन घरों में शुभ ग्रह शुक्र, बुध या मजबूत चंद्रमा बैठे हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। तुला लग्न के लिए शनि सबसे योगकारक ग्रह अर्थात शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि यह चौथे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस लग्न के लिए शनि सबसे योगकारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा बुध और चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में होने पर अच्छा फल देते हैं। यदि शुभ ग्रह 6, 8, 12 में होंगे तो उनके अच्छे परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। यदि योगकारक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो जानकारी के साथ अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका यह कार्य हमें प्रोत्साहित कर सकता है। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं और बताई गई बातें मैच करती हैं तो कृपया कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।